नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज CGNN नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ खास खबरों का। कोटा क्षेत्र में हुए चाकूबाजी की घटना का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया है। इस चाकूबाजी की घटना में युवक की अतड़ी बाहर आ गई है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि युवकों के बीच किस तरह जमकर मारपीट हुई थी। यह विवाद युवतियों के साथ छेड़खानी को लेकर हुई थी। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। इस पूरे घटना में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सोमवार को सिम्स में उच्च अधिकारियों के साथ डॉक्टर की बैठक की। इस दौरान मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सिम्स के डीन के सहारे और मेडिकल सुपरिटेंडेंट SK नायक को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी मिल रही है कि दोनों बड़े अधिकारियों ने वित्तीय अनियमितता और मेडिकल कॉलेज समेत अस्पताल संचालक में भारी लापरवाही किया है। कैमरे की खरीदी, चादर की खरीदी सहित अन्य खरीदी में अनियमितता पर हुई कार्रवाई, डॉक्टर की तनख्वाह सहित अन्य मुद्दे पर भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। आर्थिक अनियमितताएं जांच के आदेश, सिम्स के 3 MS के ऊपर FIR के निर्देश दिए गए और यहाँ के बाद सीधे रायपुर में ही सुविधा मिलती है। इसलिए बिलासपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना ये सरकार की पहली प्राथमिकता और जवाबदारी है। इसी कड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष निर्देश देकर मुझे कहा है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आम जनता तक सुलभ पहुंच सके। और आज इसी कड़ी में जो हम लगातार संभागों में, बस्तर में, सरगुजा में, मध्य क्षेत्र में, रायपुर में, सभी जगह व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जा रहे हैं, उसी में आज बिलासपुर शुरुआत में जो सुपर स्पेशलिटी है उसका दौरा हमने किया। उसकी समय सीमा तय किया है, नवंबर के प्रथम सप्ताह में उसको शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी समय सीमा निर्धारित हो चुकी है। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो भवन का निर्माण है वो 31 मार्च तक CGMSC को हमने निर्देशित किया है। इसके बाद अभी मेडिकल कॉलेज और सिम्स हॉस्पिटल का अभी जो स्वशासी परिषद है उसकी बैठक हुई और उसमें तमाम निर्णय लिए गए। और उसके पश्चात जो है अभी हमारे जिला अधिकारियों के साथ बैठक हुई और पूरे संभाग के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा किया गया। और इन चर्चाओं में तमाम मौसमी बीमारियों से लेकर आने वाले समय की जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, किस प्रकार से हम और अच्छा सुदृढ़ कर सकते हैं। पूरे बिलासपुर संभाग के सभी जिलों के जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जो जिला हॉस्पिटल के सिविल सर्जन हैं, जो NHM के जिला कार्यक्रम समन्वयक हैं, उनकी संयुक्त बैठक JD की उपस्थिति में, कमिश्नर बिलासपुर की उपस्थिति में, हमारे डायरेक्टर हेल्थ, CGMSC के MD, NHM के MD, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ये सारे लोगों के साथ एक बड़ा बैठक हमने मैराथन आयोजित किया है कि ताकि जो गांव से लोग आते हैं, जो जिस स्तर के मरीज हैं, उनका वहीं उपचार किया जाए। कोई भी बीमारी जब तक उसको ये लगे कि हम इलाज करने में सक्षम है तब तक रेफर ना किया जाए। कोई हॉस्पिटल रेफरल सेंटर ना बने और यदि रेफर करते हैं डॉक्टर तो उनको कारण बताना होगा, समय पर डॉक्टर उपस्थित हों। कोई भी जिम्मेदार डॉक्टर जो है उनके जो जो हॉस्पिटल के टाइम निर्धारित हैं उस पीरियड में क्लिनिक ना खोलें, प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें। इन सारे चीज़ों की बातचीत हुई है। गाँव में जो मौसमी बीमारियाँ हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, इन सारी की विस्तार से समीक्षा हुई है। और समीक्षा के बाद हमारे संभाग में सभी लोगों ने एक अभियान के तहत आम जनता तक स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंची। नहीं, अभी जांच तो होगा, जांच के बाद जो भी आएगा उसमें निर्णय लेंगे। इसको जांच में विभागीय जो CME को निर्देश दिए हैं, अब जो कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन अब जिस माध्यम से भी जांच कराएंगी, स्वयं करेंगी या फिर किसी अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें राजनांदगांव के जोरा तराई में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 4 ग्रामीण और 4 स्कूली बच्चे हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। प्रशासन की मौके पर पहुंचने की जानकारी भी सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर में हुई बारिश से बचने के लिए ये सभी खंडहर में रुके हुए थे। तभी आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एक को गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। यह घटना जोरा तराई गाँव का है। राजधानी में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रहे हैं।
चाकूबाजी की घटना पर प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सुबह 3 बजे करीब मरीन ड्राइव पर चाकू मारकर की गई युवक की हत्या। अंबिकापुर कलेक्ट्रेट का ड्राइवर था ईश्वर राजवाड़े। शासकीय काम से अधिकारियों को लेकर आया था रायपुर। मरीन ड्राइव में 3 अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने मोबाइल लूटने के विवाद में चाकू मारकर कर दी हत्या। सुबह 9:30 बजे फॉरेंसिक टीम पहुंची। मरीन ड्राइव घटना का जायजा लिया गया। जांच पड़ताल में रायपुर की पुलिस जुट चुकी है। फरार आरोपियों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बीते एक हफ्ते में मरीन ड्राइव के पास यह दूसरी बड़ी आपराधिक घटना है। आयुष्मान योजना के माध्यम से सरकार स्वास्थ्य में लोगों को सुविधा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन निजी अस्पताल इसका किस तरह से दोहन कर रहे हैं, इसका नजारा पिछले दिनों नजर आया, जब बिलासपुर जिले के 18 निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नोटिस जारी कर उन पर जुर्माना लगाया गया, जिसके बाद अब सरकार एक्शन मोड पर आ गई है और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो भी नर्सिंग एक्ट नियम का पालन नहीं करेगा, उन अस्पताल संचालक के विरोध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, इस पर एक्शन लेना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर व्यवस्था में है। आयुष्मान कार्ड में ढेरों खामियां हैं। लोग आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं करा पा रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में साय की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधा बदहाल हो गई है। देखिए, सरकार का काम है आम जनता को चिकित्सा सुलभ रूप से उपलब्ध कराना, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस मंशा के साथ आयुष्मान को आम गरीबों के लिए लागू किया है, वो आयुष्मान अगर आम जनता के हितों में लाभकारी नहीं होगा तो कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, कोई हॉस्पिटल है, जो भी ऐसे गरीबों के साथ, ऐसे आम जनता के साथ जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, उनके साथ इलाज नहीं करेंगे तो सब पर कार्रवाई होगी। कानून सबके लिए बराबर है और हम लोग नर्सिंग एक्ट के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे। सरकार की मंशा अच्छी है, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। जो मरीज निजी अस्पताल में जाते हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, आयुष्मान कार्ड लेते नहीं हैं और वो पैसे की मांग करते हैं। एक गरीब आदमी कहाँ से पैसा लेके आएगा? जब सरकार की योजना है तो उसको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन निजी संस्थान जो है, हॉस्पिटल जो है, वो लोग वापस कर देते हैं। उनको मजबूरी में उन लोगों को अपने भाग्य के भरोसे, ईश्वर के भरोसे, किस्मत के भरोसे अपना वो जीवन यापन करना पड़ता है। तो नियति में जी रहे हैं लोग, और सरकार की नीयत ठीक है लेकिन कारगर नहीं। जब से विष्णु साय की सरकार आई है तो साय लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं। आप देखेंगे मेन हॉस्पिटल में 5 सेकंड में इंजेक्शन लगाने के बाद कल परसों एक महिला मर गई। उसके पहले आप देखेंगे कि एक लड़का व्यक्ति ऑटो चालक गया, बीपी का उसको शिकायत था, उसे 3 बार 4 बार सीढ़ी ऊपर नीचे कराए, उसे 1-1.5 घंटे इंतजार कराए, उसके हार्ट अटैक हुई, उसकी मौत हो गई। इसलिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब जाते हैं आयुष्मान कार्ड लेके तो पैसे की मांग करते हैं, गरीब के पास पैसा रहता नहीं है, और इलाज के अभाव में न जाने कितने लोग दर्जन जो रिकॉर्ड में नहीं है जो दम तोड़ रहे हैं। सरकार जो है खाली कहती है, करती नहीं है। इनको स्वास्थ्य के मामले में सरकार पूरी तरीके से साय की सरकार फेल है। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए लगातार शासन स्तर पर विभिन्न प्रयास हो रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि परीक्षा के दौरान इसमें बड़ी खामियां मिलती हैं। खासतौर पर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के दौरान जिस तरह से लगातार पिछले कुछ समय में खामी आ रही है, उनमें सुधार के लिए लगातार जरूरतें महसूस होने लगी हैं। इस कड़ी में अब एक नया और कारनामा सामने आया है, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा डाले गए पुनः मूल्यांकन के कार्य में कई विद्यार्थियों के 40 से 50 अंक तक बढ़ गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में अंकों का बढ़ना कहीं न कहीं उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। जाहिर तौर पर इस पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंडल की संभाग के अधिकारी का कहना है कि इस मामले में मंडल के द्वारा जांच की जा रही है, वहीं जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो मूल्यांकन करता है उन्हीं के द्वारा लापरवाही की गई है ना। अब इतना अंक तो बढ़े हैं, मूल्यांकन करता हूँ उसकी बहुत बड़ी लापरवाही है, लेकिन मंडल द्वारा उनके लिए जो भी उचित कार्रवाई तो की जाएगी, ये तो निश्चित है। नहीं होता है, हर साल होता है। उनको मूल्यांकन कार्य से उनको 3 साल 2 साल के लिए जैसा भी रहता है उनको वंचित किया जाता है मूल्यांकन कार्य से। तो यह थी इस बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है विदा लेने का, जल्द ही फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।